Samsung ने अनाउंस की थी अपनी फ्लैगशिप S20 सीरीज इन द February of this year एंड उनका फ्लैगशिप फोन उसमें था द S20 Ultra. सिंस उसको 6 महीने हो गए रिलीज करते हुए एंड सिंस देन द Note 20 हैज आल्सो बीन अनाउंस्ड एंड द Note 20 Ultra. तो हम देखते हैं 6 महीने बाद इज द S20 Ultra स्टिल वर्थ इट? We are the two tech dudes और ये है Samsung Galaxy S20 Ultra 6 months later. The Galaxy S20 Ultra launch हुआ था मार्च में for a price of 92,999 rupees और अभी 6 महीने बाद उसका प्राइस है 97,999 rupees. ये प्राइस आपको Flipkart, Amazon और Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, which is a very unlikely thing कि 6 महीने बाद प्राइस इंक्रीज हो rather than a price decrease. तो इसका रीज़न इज़ मोस्टली जो करंट सिचुएशन है प्लस सप्लाई शॉर्टेज और मे बी डिमांड की राइज. तो प्लस आई गेस सबसे डॉलर का रेट बढ़ भी चुका है तो सैमसंग अपने प्राइसेस इक्वल रखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस राइज हो चुका है. तो स्टार्ट करते हैं कि फोन के बारे में अच्छा क्या है. सबसे पहले डिस्प्ले, आई थिंक स्टिल द बेस्ट आउट देयर. इट्स अ 6.9 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 2K 60 रेजोल्यूशन. या तो आप उसको चूज कर सकते हो ऑन 1080p 120 सेटिंग जिसमें आपको एकदम स्मूथ स्क्रॉलिंग मिल जाएगी. प्लस इट्स ऑलमोस्ट 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, तो ऑलमोस्ट अ बेजल-लेस एक्सपीरियंस. एंड सैमसंग हम सबको पता है कि मेक्स द बेस्ट डिस्प्लेस फॉर देयर फ्लैगशिप्स ईयर आफ्टर ईयर. तो इसमें है Gorilla Glass 6 जो कि एट द मोमेंट इज द टफेस्ट ग्लास ऑन अ फोन. Gorilla Glass 7 हो चुका है लॉन्च बट इट विल बी कमिंग विद द Galaxy Note 20 Ultra जो अभी भी प्री ऑर्डर्स पे. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये है सबसे स्ट्रॉन्ग ग्लास. इस फोन में है द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड विच इज एंड्रॉइड 10 एंड अनलाइक जैसे सैमसंग पास्ट ईयर्स में रहा है अपडेट्स हैव बीन मच क्विकर. तो आपको 1 या 2 मंथ्स में मिल जाते हैं न्यू एंड्रॉइड अपडेट्स एंड पिक्सल फोन से भी कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स फास्टर मिल चुके हैं जो आते हैं हर मंथ. तो you can be sure कि for the next 2 years you'll be getting Android and software updates और I think for the 3rd year security patches and all तो होते रहेंगे. Also इसमें जो One UI है जो Samsung का current user interface है it is much more smoother than TouchWiz जो उनका पहले था UI. उससे कुछ ज़्यादा ही optimized है which is a really good thing to see. तो बैटरी के मामले में इसमें है 5000 mAh की बैटरी जो केपेबल है ऑफ अप टू 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग. बॉक्स के अंदर जो चार्जर मिलता है वो चार्ज करता है इसको अप टू 25 वॉट्स तक और बैटरी 1 घंटे के अंदर लगभग पूरी चार्ज हो जाती है. इट इज़ प्रीटी फास्ट चार्जिंग बैटरी. अगर आपका कोई ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है तो इजीली आप पूरा दिन निकाल सकते हो. ये also सपोर्ट करता है 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग which is pretty good, pretty fast for wireless charger. एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है जिससे आप अपने ईयरबड्स या कोई भी वायरलेस एक्सेसरीज है आप उस पर चार्ज कर सकते हो. फोन्स भी चार्ज कर सकते हो बट वो हम लोग रेकमेंड नहीं करेंगे अनलेस आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो बैटरी के लिए बिकॉज फोन्स के लिए थोड़ा स्लो हो जाता है. कमिंग टू कैमराज, इस फोन में है पीछे की तरफ 4 कैमराज जिसमें से एक है डेप्थ सेंसर. तो 3 यूजेबल कैमरा मिलते हैं. एक है 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा, एक है 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और तीसरा है जो इसका है मोस्ट एडवर्टाइज्ड फीचर जिस 108 मेगापिक्सल कैमरा. तो जो इमेजेस इस फोन से निकलते हैं दे आर वेरी वेल सैचुरेटेड, काफी अच्छी डायनामिक रेंज मिलती है और दीज आर सम ऑफ द शार्पेस्ट इमेजेस दैट वी हैव टेकन. अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखोगे इसको तो फिर शायद से आईफोन की वीडियो बेटर रहेगी. एंड गूगल हैज रियली गुड पोस्ट कैप्चर इमेज प्रोसेसिंग तो पिक्सल की फोटोज भी बेटर हो सकती है. बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कैमरा उनके नीचे आता है, लाइक ये कैमरा अलग से खड़ा होता है बिकॉज इतने सारे फीचर्स है जो उनमें नहीं है एंड इतनी शार्प इमेजेस और हमने ये सब देखा है इसमें. तो दिस कैमरा रियली स्टैंड्स ऑन इट्स ओन वे एंड इट्स वेरी गुड. आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले जो फोटोज आप इससे लोगे. तो आई थिंक सबसे आई कैचिंग फीचर इस कैमरा मॉडल का है वो पीछे का पेरिस्कोप लेंस व्हिच गिव्स यू अ 4x ऑप्टिकल जूम, a 10x हाइब्रिड जूम एंड 100x तक भी जाता है जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है. बट उस पॉइंट पे इतना ज्यादा जूम इन हो जाता है कि कुछ पता नहीं चलता एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट वी रेकमेंड. However, अगर आपको जूम इन करना ही है तो 30x तक यू कैन गेट अ डिसेंट इमेज और 4 to 5x पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. इट टेक्स परफेक्ट इमेजेस जैसे नॉर्मल 1 या 0.5x पे ले. सेल्फी कैमरा की बात करें तो इसमें है आगे की तरफ एक 40 मेगापिक्सल का सेंसर जो काफी शार्प इमेजेस लेता है और 8 out of 10 times you'll be pretty satisfied with what you click.
नाइट मोड की बात करते हैं तो हम लोग रात को गए थे डार्क एनवायरनमेंट से फोटोज खींचने के लिए एंड कुछ हमने फोटोज ली थी स्टार्टिंग में ऑटो मोड पे एंड कंपेयर करने के लिए नाइट मोड में ली उसके बाद तो डिफरेंस हमको काफी क्लियरली पता चल गया था। ऑटो मोड में भी फोटोज अच्छी आई थी बट देन हमने जब नाइट मोड पे स्विच किया तो जैसे एक बिल्डिंग क्लाउड्स एट द बैक की फोटो ली थी तो क्लाउड्स स्टार्ट बिकमिंग विजिबल शैडोज में से। ऑल्सो जो बिल्डिंग पे शैडोज थे विच वर आउट ऑफ लाइट वो भी काफी पैरेलल होने शुरू हो गए विद द लाइट जोन्स एंड फोटोज ऑटोमेटिकली क्लियर बन गई। प्लस अगर आप एक्सपोजर के साथ थोड़ा खेलोगे तो आपको और भी डिफरेंसेस दिखेंगे जैसे हमने किया था एंड दे टर्न आउट प्रीटी ग्रेट। इस कैमरा की वीडियो क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन द मार्केट। आप मोर और लेस हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे विद द रिजल्ट यू गेट। द इमेजेस आर प्रीटी शार्प एंड द कलर्स रियली गुड। इसका जो सैंपल है वो आप देख सकते हैं अभी। ओके तो ये है S20 अल्ट्रा के माइक एंड कैमरा का टेस्ट हमने रिकॉर्ड करे एट 1080p 30 विद इसके माइक्रोफोन जो एक्चुअली 3 माइक्रोफोन्स है, 1 फॉर रिकॉर्डिंग, 2 फॉर नॉइस कैंसिलेशन, एक कैमरा पे डायरेक्ट है, एक ऊपर एक नीचे एंड नीचे साइड में रनिंग वाटर की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है तो आई थिंक ये ठीक है। साइड में सीनरी भी अच्छी है एंड इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं है यहाँ पे। तो यप दिस इज़ इट। तो आई थिंक द वीडियो सैंपल टर्न आउट ग्रेट। माइक ने हमको काफी प्लेजेंटली सरप्राइज किया था। नॉइज काफी चल रही थी वहाँ पे ड्यू टू द रनिंग वाटर बट नॉइज रिडक्शन वाज गुड। कलर्स वर शार्प, ग्रीन अच्छा दिख रहा था वहाँ पे एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द स्काई एंड लीव्स वाज आल्सो गुड। एंड इवन दो पीछे पास में थे इसके ऑटो फोकसिंग इश्यूज बट सॉफ्टवेयर अपडेट्स ने वो सब फिक्स कर दिया एंड आई थिंक वी वर वेरी हैप्पी जो रिजल्ट आया उसके साथ। परफॉर्मेंस के मामले में Samsung Galaxy S20 Ultra के इंडियन एडिशन में है Exynos 990 चिपसेट जो कि Samsung का नेटिव चिपसेट है, लेकिन यूएस वाले वर्जन के Snapdragon 865 से ये थोड़ा सा अंडर पावर्ड है। बट आई पर्सनली फील कि डे टू डे लाइफ में किसी को फर्क पता नहीं चलने वाला। एवरीथिंग वर्क्स प्रीटी सीमलेस। एंड चिपसेट की बात करते हैं गेमिंग में भी आते हैं तो विद दैट Exynos 990 एंड 12 gigs of RAM आप इस पे कोई भी गेम फेंकोगे ये आराम से हैंडल कर लेगा। हमने काफी गेम्स ट्राई की इस पे एंड दे वर वेरी सीमलेस प्लस अ लॉट ऑफ गेम्स हैव स्टार्टेड यूजिंग 120 FPS जो फोन सपोर्ट करता है तो मेरे को लग रहा है उसकी लाइब्रेरी भी बढ़ती रहेगी एंड दैट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू प्ले। प्लस जो गेम्स लाइक COD मोबाइल एंड PUBG मोबाइल आपको ग्राफिक्स सेटिंग्स अलाउ करती है, आप आराम से उन पे हाई सेटिंग रख सकते हो एंड आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स की फर्क नहीं पड़ने वाली। प्लस विद दैट 128 gigs ऑफ बेस स्टोरेज, आपको जितनी गेम्स डालनी है इस पे डाल लो। तो बात करते हैं अभी थोड़े माइनर पॉइंट्स की। इस फोन के जो स्पीकर्स है वो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसमें है 2 स्पीकर सेटअप, फोन के नीचे जो एक मेन स्पीकर है वो और ऊपर की तरफ है एक ईयरपीस व्हिच एक्ट्स एज अ सेकेंडरी स्पीकर। तो जो ऑडियो निकलता है इस फोन से इट इज प्रीटी लाउड एंड क्रिस्प। फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं तो दिस यूजेस एन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो यूज करता है एक्चुअली साउंड वेव्स टू मेजर योर फिंगरप्रिंट्स रादर देन ऑप्टिकल सेंसर्स जो OnePlus जैसे फोन्स यूज करते हैं एंड दिस इज एक्चुअली मोर सिक्योर उनसे बट थोड़ा स्लोअर है बिकॉज ये न्यूअर टेक्नोलॉजी है एंड आई थिंक ओवर टाइम ये बेटर ही होता रहेगा कंपेयरिंग टू ओल्डर सेंसर्स। जैसे पुराने फोन में हार्डवेयर सेंसर्स होते थे दे वर फास्टर बट न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में टाइम लगता है एंड आई थिंक दिस इज अ प्रीटी गुड एडिशन। कमिंग टू स्क्रीन रीचेबिलिटी, इस फोन में है 6.9 इंच का स्क्रीन जो कि मेरे पाम्स के हिसाब से इट इज फाइन, लाइक इट इज अबाउट द मैक्स आई कैन रीच। लेकिन पीपल विथ स्मॉलर पाम्स उनको डेफिनेटली ये नहीं जमेगा यूज करना। हाँ बट स्क्रीन की बात करते हैं यार एक और बात कर लेते हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक स्क्रीन। हम लोग जब भी यूज कर रहे थे इसको ऐसे लग रहा था कि यू नो दिस इट लुक्स लाइक पेपर कभी कभी कि इतना क्लियर है ये एंड उस पर एक्चुअली जो पिक्चर्स आप देखते हैं वो ड्रॉन लगती है एंड परफेक्ट फॉर कंटेंट कंजम्पशन। अगर आप कंटेंट नहीं भी कंज्यूम कर रहे तो फिर इस पे जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है मैं बोल रहा हूँ इस पे एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। अगर आप 60 हर्ट्ज वाले कोई फोन पे हो तो जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो इट्स सीमलेस एंड स्मूथ एंड दिस इज आई थिंक अगेन द बेस्ट स्क्रीन आउट देयर। फाइनली कमिंग टू द वर्डिक्ट, हमारे दोनों के वर्डिक्ट्स काफ़ी डिफर करेंगे क्योंकि ये है एक अलग इंसान, मैं हूँ एक अलग इंसान। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरे लिए है परफेक्ट डिवाइस क्योंकि इस पे मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। इसमें कैमरास है जो दोनों चीज़ें करते हैं उस तरीके से जैसे मुझे चाहिए, जैसे फोटोज़ और वीडियो। फिर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो मेरे लिए काफ़ी एसेंशियल हो गया है अभी, क्योंकि अभी व्हेन आई गो बैक टू 60 हर्ट्ज तो थोड़ा अजीब लगता है मुझे। लॉन्ग बैटरी लाइफ जो पूरे दिन चलती है एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट। तो ऑल इन ऑल मेरे लिए ये है सॉर्ट ऑफ अ परफेक्ट डिवाइस। ऑल्सो इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है 97,999 फ्रॉम 92,999। तो आई स्टिल फील कि अगर मुझे ये डिवाइस आपको रेकमेंड करना है तो अगर बाई चांस यू कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ ऑफर या कोई एक्सचेंज डील तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू टू गो फॉर इट।
you won't be disappointed with the money you pay for it. So that's I think my view. तो मेरा वर्डिक थोड़ा डिफरेंट है एंड दैट इज बिकॉज मेरा परसेप्शन ऑफ अ स्मार्टफोन हैज चेंज्ड. तो पहले जब मैं सारे फोन्स अपने फ्लैगशिप यूज करता था एंड करंटली नोट 8 यूज कर रहा हूं जो सैमसंग का 3 साल पहले का फ्लैगशिप था. एंड दैट वाज बिकॉज मेरे को अपने फोन में हर एक चीज चाहिए होती थी. इट वाज माय गेमिंग डिवाइस, माय कंटेंट कंजम्पशन डिवाइस एंड लाइक बेसिकली पीसी, जो भी मेरा फाइल ट्रांसफर ये सब इस पे ही होता था. एंड फॉर दैट यू समटाइम्स डू नीड अ फ्लैगशिप बिकॉज आपको सीमलेस एक्सपीरियंस चाहिए. तो एक बात आ जाती है ऑन प्राइस एंड फीचर्स. तो अगर आपको ये फीचर्स की डिमांड है दैट यू वांट एवरीथिंग दैट्स बेस्ट इन अ स्मार्टफोन, तो आई वुड से गो फॉर इट. बट अगर आपका मेरी तरह चेंज हो चुका है एंड यू वुड रादर हैव अ सिंपलर फोन, जैसे मेरे को व्हाट आई करंटली वांट, अगर एक परफेक्ट स्मार्टफोन बना सकता हूँ मैं, तो वुड बी 1080p 120 हर्ट्ज डिस्प्ले जो उसमें एक्चुअली है. बट मे बी अ स्मॉलर फोन जो लोग बनाते नहीं है. मेरे को पता नहीं क्यों, जैसे ही फोन स्मॉलर होता है तो उसके स्पेक्स निकाल देते हो. सैमसंग नोट 20 तो सिंस मेरे रिक्वायरमेंट्स थोड़े डिफरेंट है, तो आई वुड नॉट पर्सनली गो फॉर दिस फोन. आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड गो फॉर अ चीपर फोन. मे बी फ्यूचर में चेंज हो जाए. आई गेस डिपेंड करता है ऑल ऑन आपकी करंट फीचर रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड द प्राइस ऑफ द फोन दैट आप विलिंग हो पे करने के लिए. तो या आई गेस ये हम दोनों का वर्डिक्ट था. सो दिस वाज द S20 Ultra रिव्यू आफ्टर 6 months. डिड इट होल्ड अप? It certainly did. आई थिंक इट डिड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो चैनल को फॉर मोर वीडियोस कमिंग सून एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस फोन के बारे में या किसी और डिवाइस के बारे में, बातें करो हमसे इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. और ट्वीट भी कर सकते हो विद आवर हैंडल @2techdudes. And also be sure to check our personal channels down below. So yeah, चलो मिलते हैं.